2012 में 10th बाइपेटाइट सेटलमेंट में बैंक आईबीए के साथ मिलकर एक ऐसा अलाउंस इंट्रोड्यूस करता है जो आने वाले सालों में अपने ही कर्मचारियों के लाखों करोड़ों रुपीस जो है वो उनकी हक की कमाई से छीनने वाला था। तो उसका नाम था स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस कैसे लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है बैंक एम्प्लॉयज के लिए, और उसका मर्जर क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे का जो कारण है वो इस वीडियो में डिटेल में फैक्ट और कैलकुलेशन के साथ आप सभी के साथ रखेंगे। साथ ही में आपका जो पे स्केल क्या रहेगा 13 बाइपेटाइट सेटलमेंट का बैंक पीओ और क्लर्क का, उससे कंपेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और आप सभी से एक खास रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 13 बीपीएस से जुड़ी सारी खबरें आप बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स को इसकी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आप सभी बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स के लिए एक एप्लीकेशन मस्ट है, उनके लिए स्पेशली क्रिएट किया जा चुका है। तो आपको यहाँ पे देखिए, इसमें जो भी आपकी फाइनेंशियल जरूरत होती है वो सारी चीजें आपको एक प्लेस पर उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही में इसका स्पेशल खासियत क्या है कि आपको यहाँ पे आईटीआर 1 और 2 भरने के लिए अभी स्पेशल ऑफर आपको चल रहा है। तो आईटीआर आपको भर देना है। इसकी जो प्राइसेस है वो जल्दी हाइक हो जाएगी। तो सिर्फ 299 रुपये में आप यहाँ पे आईटीआर 1 अभी भर सकते हैं। इसकी प्रोसेस है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 299 रुपये में 1 और 1199 में आईटीआर 2 आप अभी फाइल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक जो है वो इसका मिल जाने वाला है। एप्लीकेशन तो डाउनलोड करिए ही, लेकिन आईटीआर भी अभी आप अपना जो फील है वो कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं स्पेशल अलाउंस की, कि बेसिक पे कैलकुलेशन आपकी नई 13 बीपीएस से स्पेशल अलाउंस के मर्जर के साथ कितनी हो सकती है, मर्जर के बिना कितनी हो सकती है, डिफरेंस कितना आता है और क्यों मर्जर जरूरी है, सारी चीजें समझते हैं। तो देखिए अभी बेसिक पे 13 बीपीएस की स्पेशल अलाउंस मर्जर के साथ में सबसे पहले आप सभी को दिखाता हूं। तो देखिए ओल्ड कैसे मर्जर कैसे करना है, बेसिक पे नई कैसे निकालनी है, वो पूरी प्रोसेस क्या है वो देखिए। ओल्ड बेसिक अभी आपकी चल रही है, बैंक पीओ का हमने एग्जांपल दिया है कि 48,480 बैंक पीओ को अभी जो है बेसिक पे मिलती है। स्पेशल अलाउंस उनको 26.5% ऑफ बेसिक जो है वो अभी मिलता है 12 बीपीएस में। अब डीए मर्जर होगा, डीए कौन सा मर्जर होगा, तो आपका नवंबर से 13 बीपीएस ड्यू है, तो उससे अगले महीने का मतलब अक्टूबर 2027 का डीए और 5% लोड फैक्टर हम मान के चलते हैं कि 5% का लोड फैक्टर इंक्रीज होगा ओवरऑल आपका 13 बीपीएस में। तो देखिए ये जो सारे टर्म है वो निकाल देंगे मैथ से। 35% आपका एक्सपेक्टेड डीए रहेगा। अभी देखिए जो अभी अगस्त से डीए बढ़ने वाला है वो लगभग आपका 27% के आसपास जाएगा। वो आप मान के चलिए अभी 3-4 और हाइक हो गए तो लगभग 35% के हिसाब से आपका जो अक्टूबर 2027 का डीए रहेगा और 5% लोड फैक्टर सभी को हम निकालेंगे सिंपल यहाँ पे मैथ से। जो आपका है 5% लोड फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेसिक पे है आपकी 48,480 और उसका 31%। देखिए मार्च 2027 जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा मार्च 2027 उसका डीए आपको निकालना है। तो लगभग तब तक 31% डीए के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किए और उसका 5% निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपकी जो एग्जैक्ट है वो इतनी बेसिक आएगी इस हिसाब से स्पेशल अलाउंस मर्जर करने के बाद। और अप्रोक्सीमेटली इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 86,000 बैंक पीओ की बेसिक होगी। और ये जो फैक्टर है कि 48,480 को कितने से मल्टीप्लाई किया गया, फैक्टर कितना था 1.77x, यहाँ पे 86,000 के जो आपका है फैक्टर निकल जाएगा। सेम वे में बैंक क्लर्क की हम यहाँ पे कंपेयर करें 1.77x आपका अभी की हाइक कर दे तो 26,730 को डायरेक्टली 1.77 से मल्टीप्लाई करके 47,310। अब आपको मजा आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए सीधा आपका 86,000 बेसिक पे चली जाएगी। LIC एओ की अभी जो बेसिक है एक जो सेटलमेंट है उनसे तो पीछे ही चल रही है। LIC आरबीआई की सैलरी के साथ कभी बैंकों की सैलरी अब जो है कंपेरेबल नहीं रहेगी। उनकी जो सैलरी है वो बहुत स्काई हाई पहुंच चुकी है। बैंकों की अब अलग से बहुत ही एक सेटलमेंट मतलब 5 साल पीछे जो है आपको चलते हुए नजर बैंक आ रहे। LIC एओ की बेसिक सैलरी अभी की जो 12 बीपीएस हुआ था उनका जो कंपेयर करें तो उनकी 88,365 और इनकी मैक्सिमम स्पेशल अलाउंस का मर्जर करने के बाद भी देख सकते हैं कि 86,000 मैक्सिमम जाएगी बेसिक। अब देखिए इससे आपको अच्छा लग रहा होगा कि बेसिक पे तो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी स्पेशल अलाउंस मर्जर से। अब इसकी जो रियलिटी क्या है वो आगे थोड़ा समझते हैं। अब देखिए जो आप मैंने एक और यहाँ पे कैलकुलेशन की है कि बेसिक पे आपका मर्जर नहीं हो, बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस मर्जर नहीं होता है तो कितनी होगी। तो देखिए
सिर्फ डीए का मर्जर और लोड फैक्टर आएगा, सेम कैलकुलेशन आपकी रहेगी, सेम सारी चीजें, मैथ्स आपका है, आप जैसे मैंने आगे बताया सेम चीजें सारी रहेगी, सिर्फ स्पेशल अलाउंस का कंपोनेंट नहीं है। तो 68,620 आपकी बैंक पीओ की बन जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं 86,000 बन रही है और स्पेशल अलाउंस अलग से यहाँ पे हम अभी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बैंक पीओ की जो आपकी 68,620 अप्रोक्सीमेटली आपका जो है बेसिक पे को कितनी हाइक मिली, तो 1.415% के हिसाब से आपका बेसिक पे बढ़ा। तो बैंक क्लर्क की आपकी जो सैलरी है बेसिक पे 37,820 यहाँ पर हो जाएगी। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि बेसिक पे में कितना अंतर आ जाता है स्पेशल अलाउंस का मर्जर करने के बाद। तो देखिए कि अभी तो 86,000 स्पेशल अलाउंस के साथ स्पेशल अलाउंस के बिना आपका सीधा सीधा जो है 18,000 जितना कम रह रहा है। तो आपको अभी तो लग रहा होगा कि स्पेशल अलाउंस मर्जर होना जरूरी है, लेकिन अभी इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं कि आपका जो है नहीं किया मर्जर और सिर्फ उसमें स्पेशल अलाउंस अलग से दिया गया तब कितना होता है। तो देखिए स्पेशल अलाउंस 2012 में 10 बीपीएस में 7.75% ऑफ बेसिक था, फिर जो आपका 11 बीपीएस हुआ उसमें 16.4% ऑफ बेसिक, फिर 12 बीपीएस में लेटेस्ट 26.5% बेसिक। तो आप देख सकते हैं कितना कितना बढ़ रहा है। उस हिसाब से अगर बढ़ता गया तो अभी 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 38% ऑफ बेसिक लगभग आपका हो जाएगा, एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। तो नई बेसिक पे मर्जर जो आपका बैंक पीओ का, जैसे मैंने ये निकाली कि कोई यहाँ पे स्पेशल अलाउंस को मर्ज नहीं किया गया तो इतनी थी, उसमें स्पेशल अलाउंस 38% ऑफ बेसिक, मतलब बेसिक पे का 38% इतना आ जाएगा। दोनों को मिला देंगे अलग, स्पेशल अलाउंस का मर्जर किए बिना रखेंगे तो आपको टोटल 94,695 रुपीस मिलेगी। अब आप देखें कि जो आपका बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस मर्जर हो गया तो आपको इतना ही मिला, टोटल कितना मिला तो आप देख सकते हैं 86,000। लेकिन आपका जो मर्जर किया नहीं और अलग से स्पेशल अलाउंस को कैलकुलेट किया तो आपको देखिए 94,695 रुपीस मिले। मतलब आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा आप लोगों को देख सकते हैं 8 से 9,000 का बेनिफिट हो रहा है स्पेशल अलाउंस मर्जर किए बिना। तो आपका स्मार्ट डिसीजन हो सकता है कि स्पेशल अलाउंस हमारे लिए अच्छा है, इससे हमें बहुत फायदा होता है कि सीधा 8-9 हजार पर मंथ हमें फायदा हो रहा है। तो ऐसे ही आप चलने दीजिए कि स्पेशल अलाउंस को बार बार आप बढ़ाते जाइए, बेसिक भले ही कम बने, ऐसी आपकी सोच अभी हो गई है। लेकिन अब वीडियो का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि ये सबसे बड़ा हथियार क्यों है, स्पेशल अलाउंस से कैसे बहुत ही बड़ा लॉस आप सभी को होने वाला है, उसकी अब डिटेल जो जांच है वो चलिए मैं आप सभी को करके दिखाता हूं। तो इससे स्पेशल अलाउंस आपका मर्जर किए बिना क्या आपको नुकसान हो रहे हैं वो आप देखिए। सबसे पहला जो नुकसान है, क्यों सबसे जरूरी है स्पेशल अलाउंस का मर्जर होना, तो देखिए पीएफ एनपीएस आपका जो कट होता है जो आपकी सैलरी में से, वहां पर 10% जो आपका खुद का और 14% बैंक डालते हैं, उस पर ब्याज लगता है अलग से, वो सारी चीजें आप सभी को मालूम है। तो 12 बीपीएस का हम एग्जांपल ले तो ये जो आपका स्पेशल अलाउंस पर क्या है कि बेसिक पे का तो आपको 10% कट जाता है, लेकिन स्पेशल अलाउंस भी बेसिक पे का पार्ट हो जाता, मर्जर होता था तो वो आपका बढ़ के कटता, बढ़ के आपको मिलता बैंक की ओर से। लेकिन अभी स्पेशल अलाउंस अलग से, तो पीएफ एनपीएस का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बैंक पीओ का हमने पूरी तरह से कैलकुलेशन करके वीडियो भी आप सभी के साथ शेयर किया था, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 4,000 का नुकसान पर मंथ बैंक पीओ को हो रहा है और उसका हम रिटायरमेंट तक पूरी तरह से पीएफ एनपीएस का कोई बीपीएस में जो हाइक नहीं, 13 बीपीएस में और बढ़ेगा, फिर 14 में और बढ़ेगा, वो सारी चीजें तो हमने इग्नोर की, सिर्फ 12 बीपीएस का निकाला। तो 90 लाख रुपीस का आपका रिटायरमेंट पर सिर्फ 4,000 रुपीस से जो मंथली आपका कट नहीं होता है स्पेशल अलाउंस की वजह से, उससे 90 लाख का सिर्फ पीएफ एनपीएस में आपको लॉस है वो हो रहा है। दूसरा लॉस देखिए बैंक पेंशन में, जो बैंक पेंशन है वो कैसे कैलकुलेट होती है कि आप जब रिटायर होते हैं उसकी जो आपकी बेसिक पे जब रिटायरमेंट पे होती है उसका 50%, मतलब आप 80,000 पर रिटायर होते उस पे स्केल पर बेसिक पे तब थी तो 40,000 आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन स्पेशल अलाउंस है वो अलग से, स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट पेंशन पर नहीं मिलेगा। तो पेंशन स्पेशल अलाउंस तब तक मान के चले कि 40,000 आपका स्पेशल अलाउंस टोटल बन रहा था तो उस पर कोई पेंशन नहीं मिलेगा, सीधा सीधा 20,000। देखिए मैंने जो एग्जांपल है वो दिया है कि 40,000 स्पेशल अलाउंस बनेगा, कैसे बनेगा कि 14 बीपीएस 15 बीपीएस वहां पर आपका परसेंटेज जो आपका 38% हमने माना है वो 49 50-60% जैसे बढ़ता जाएगा, जिससे आपका जो है स्पेशल अलाउंस का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। तो 40,000 मान के चलते हैं तो उसका आधा 20,000 सीधा पेंशन आपकी मंथली कट हुई और आप अगर 20 साल तक पेंशन लेते हैं तो देखिए 48 लाख रुपीस का जो नुकसान है वो पेंशन में आपको डायरेक्टली 20 साल की अगर पेंशन आप लेंगे तो नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो ये दो बड़े नुकसान आप देख सकते हैं। तीसरा नुकसान देखिए,
ग्रेच्युटी अमाउंट है रिटायरमेंट पर आप यहाँ पे 20 लाख मैक्सिमम अभी बैंकों में मिलती है, जो लिमिट आपकी बढ़ती जाएगी 25 लाख बहुत जल्दी 1 साल में होगी। फिर आपका 8 पे कमीशन में जैसे बढ़ेगी वैसे बैंकों में भी लागू किया जाएगा। तो ये लिमिट तो आपकी 30-40 लाख आप रिटायर होगे तब तक हो जाएगी, लेकिन पेंशन वाला उसका बेनिफिट ग्रेच्युटी पर नहीं मिलता है। तो 4 से 5 लाख रुपीज का तो ग्रेच्युटी में जो है नुकसान होगा, क्योंकि वो सीधा सीधा फॉर्मूला में बेसिक जो आपकी पे है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिक पे पेंशन अलाउंस वाला हिस्सा निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पे लॉस होगा। पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है कि आप जब रिटायर होते हैं तो 1/3 ऑफ आपकी जितनी भी पेंशन होती है, बेसिक पेंशन आपकी बनती है, उसका 1/3 हिस्सा लमसम अमाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जो पेंशन अलाउंस का बेनिफिट वहां पर आपको मिलेगा ही नहीं, तो उतना कम आपको पेंशन का कम्यूटेशन लमसम अमाउंट भी मिलेगा। अब देखिए अदर, अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप रेगुलर बैंक में अभी जॉब करते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एचआरए आपका जो होता है जो बेसिक पे डिपेंड करता है। वैसे ही बहुत सारे छोटे छोटे अलाउंस है, बहुत सारे जो है वो बेसिक पे डिपेंड करते हैं। तो बेसिक पे तो आपकी कम हो रही है, पेंशन अलाउंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बेसिक पे आपकी कम हो रही है, तो वो सारे जो बेनिफिट है वो भी आपके धीरे धीरे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जो है मल्टीप्लाई होके एक्सपोनेंशियली वो आपके जो है फैक्टर बन जाते हैं। जीआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंट भी एक एग्जांपल है कि आपका जो जीआईबी सीआईबी का इंक्रीमेंट है वो सिर्फ बेसिक पे मिलता है, पेंशन अलाउंस पर आपको नहीं मिलेगा। तो पेंशन अलाउंस तो अलग है, बेसिक आपकी कम बढ़ेगी तो बाकी डीए और सारी चीजों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे जो अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक पे डिपेंड करते हैं, वहां पर भी आपका लॉस है वो आएगा। पेंशन अलाउंस जितना बढ़ता जाएगा उतने ही जो सारे लॉस है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे पीएफ एनपीएस का बेनिफिट का बताया, वो अभी आपका 38% के हिसाब से मानेंगे तो 1.2 करोड़ का आपका जो लॉस है वो रिटायरमेंट पे हो जाएगा। तो ऐसे पेंशन अलाउंस का मर्जर जरूरी है, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत सारे पैसे वो आपको वापस से मिल जाएंगे। अभी इतने सारे जो आपके रुपीस है उसका नुकसान आपका हो रहा है। इससे रिलेटेड कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो भी चल रहा है कि पेंशन अलाउंस पर ग्रेच्युटी पेंशन का बेनिफिट अभी सभी को मिलना चाहिए। तो आप अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अर्थ ज्ञान एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आईटीआर फॉर्म फिलिंग के लिए वो आपके लिए अभी भर सकते हैं। फाइल टैक्स पहुंची।